सोचिए कि बिना मसालों का उबला हुआ खाना खा रहे हैं, मतलब सुनने में ही कितना बोरिंग लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली और आजकल जो हमारे घरों की जो प्लेन दीवारें हैं ना, वो भी बिल्कुल वैसी ही लगने लगी हैं। सही कहा। तो इसी बोरियत को दूर करने के लिए आज के इस डीप डाइव में हम पेंट हाउस के नोट्स को खंगाल रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ खास टेक्सचर्स का इस्तेमाल करके बिना लाखों खर्च किए साधारण दीवारों को एक एक लग्जरी लुक दिया जा सकता है। बिल्कुल। मतलब टेक्सचर वो तड़का है जो एक झटके में कमरे का पूरा फील ही बदल देता है। हाँ, और पता है इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो सिर्फ दिखने तक सीमित नहीं है। मतलब असली जादू तो रोशनी के साथ होता है। रोशनी के साथ मतलब वो कैसे? मैं बताती हूँ। जैसे जब लाइट किसी टेक्सचर्ड दीवार पे पड़ती है ना, तो वो एक फ्लैट सतह की तरह रिफ्लेक्ट होने के बजाय कई अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। अच्छा, मतलब वो लाइट को बिखेर देता है। एग्जैक्टली और इसी ऑप्टिकल इल्यूजन या कहें रोशनी के बिखराव की वजह से एक साधारण सा कमरा भी अचानक गहरा और काफी बड़ा और रिच लगने लगता है। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ रंग का नहीं, बल्कि रोशनी को मोड़ने का खेल है। शायद इसी वजह से नोट्स में कमरों के हिसाब से अलग-अलग इफेक्ट्स बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे लिविंग रूम की फीचर वॉल के लिए वो मेटालिक गोल्ड या सिल्वर इफेक्ट। हाँ, वो जिससे शाम को लाइट्स चलते ही सीधा 5 स्टार होटल वाली फीलिंग आती है। एकदम सही। और बेडरूम में आरामदायक माहौल बनाने के लिए एक सॉफ्ट वेलवेट टेक्सचर बहुत अच्छा काम करता है। डाइनिंग के लिए वो मार्बल इफेक्ट और बच्चों के कमरे के लिए वो क्लाउड वाला इफेक्ट है ना? हाँ, वो क्लाउड इफेक्ट तो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन एक बात बताइए, मतलब ये वेलवेट और इटालियन मार्बल सुनकर तो बहुत शानदार लगता है हम्म। और आम इंसान का बजट तो ये नाम सुनते ही हिल जाएगा। क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? यही तो सबसे बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। नोट्स में एक दिल्ली के कस्टमर की बड़ी मजेदार कहानी है जिनका बजट काफी कम था। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उनके डिजाइनर ने सिर्फ एक साधारण स्पंज का इस्तेमाल करके दीवार पर टेक्सचर बना दिया। मतलब तकनीक बहुत ही सिंपल थी। साधारण स्पंज से कैसे? उन्होंने बस स्पंज को गीले पेंट पर डैब किया, मतलब हल्के से थपथपाया, इससे पेंट की कुछ परतें उठ गई और एक असमान सी सतह बन गई। फिर रोशनी पड़ने पर वो परछाइयां बनी होंगी। बिल्कुल। जब उस पर रोशनी पड़ी तो छोटी छोटी शैडो क्रिएट हुई, जिससे दीवार में गहराई आ गई। क्या बात है। और इसका नतीजा क्या रहा, मतलब लुक कैसा आया? नतीजा ये था कि जब कस्टमर की पत्नी ने दीवार देखी तो उन्हें लगा कि दीवार पर इटली से मंगवाया हुआ कोई बहुत ही महंगा वॉलपेपर लगा है। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ स्पंज ने ही सीधे इटली की सैर करा दी। हाँ, सिर्फ डैब करने के उस तरीके ने वो लाखों वाला लुक दे गया। पर एक बात है, इस आसान तकनीक के बारे में सुनकर लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हाँ, वो YouTube वाले ट्यूटोरियल्स है ना। बिल्कुल, लोग YouTube देखते हैं और खुद ही दीवार पर कारीगरी शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल घर पर खुद अपने बाल काटने की कोशिश करने जैसा है। हाँ, और पैसा बचाने के चक्कर में पूरी दीवार ही खराब कर लेते हैं। सही में। कभी-कभी काम बिगड़ने के बाद एक्सपर्ट को बुलाने से अच्छा है कि पहले ही प्रोफेशनल की मदद ले ली जाए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम व्यापक नजरिए से सोचें तो प्रोफेशनल फिनिश ही वो असली लुक देती है। और जहाँ तक बजट का सवाल है, नोट्स में एक बहुत ही स्मार्ट हैक बताया गया है। वो कौन सा हैक है? पूरा पेंट महंगा लेने की जरूरत नहीं है। बस जो बेस पेंट होता है उसे नॉर्मल रखें और सिर्फ ऊपर का जो इफेक्ट कोट है ना वो प्रीमियम ले। अच्छा, मतलब नीचे सस्ता और ऊपर से प्रीमियम लुक। हाँ, मुंबई के एक कपल ने अपने छोटे से लिविंग रूम में इसी तकनीक से बहुत सस्ते में ब्रिक टेक्सचर बनवाया था। और उसका क्या रिएक्शन रहा? दीवार देखकर उनकी सास को ऐसा लगा जैसे शहर में कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीद लिया गया हो। नॉर्मल बेस पेंट के बजट में फार्म हाउस वाला लुक, ये हैक तो सच में कमाल का है। और फायदा सिर्फ तारीफों तक ही सीमित नहीं है। रियल एस्टेट और इंटीरियर डिजाइनर्स के डेटा के मुताबिक इन टेक्सचर दीवारों से घर की रीसेल वैल्यू 10 से 12% तक बढ़ जाती है। सच में? मतलब सिर्फ पेंट से रीसेल वैल्यू बढ़ रही है? बिल्कुल। और स्टोर ओनर्स भी सिर्फ 3,000 रुपए की टेक्सचर किट जिसमें मेटालिक गोल्ड और मैट बेस होता है वो दिखाकर अपनी बिक्री सीधा डबल कर रहे हैं। मतलब ये तड़का सिर्फ कमरे का फील ही नहीं बदल रहा, बल्कि घर की कीमत भी बढ़ा देता है। हाँ, और अब ये सोचने वाली बात है कि जब
टेक्सचर सिर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो भविष्य में क्या क्या होगा? मतलब तकनीक तो वैसे भी बहुत तेजी से बदल रही है। एग्जैक्टली तो क्या हमें आगे चलकर ऐसे स्मार्ट पेंट्स देखने को मिलेंगे जो दिन के समय रोशनी या फिर मौसम के हिसाब से खुद ब खुद अपना टेक्सचर बदल सके? ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला विचार है। मतलब दिन की धूप में दीवार बिल्कुल सादी और शांत रहे और शाम ढलते ही पार्टी के वक्त उसमें खुद ब खुद एक मेटालिक तड़का लग जाए। बिल्कुल, वो तो एकदम जादुई होगा। हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई खाली दीवार दिखेगी तो ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि उसमें कौन सा तड़का लगने की गुंजाइश छिपी है।